तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है सीबीएसई के एक ओएमआर सीट को लेकर के, जो एक नया सर्कुलर आया है उसके ऊपर। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लेट है, आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी इस अपडेट को लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया है और लोगों ने नहीं बताया है आपको। उन चीज़ों को मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप जो है अपने टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए कह लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कह लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ, ठीक है। तो ये सर्कुलर आपका जो रिलीज़ किया गया था, ये आपका 6 तारीख को रिलीज़ किया गया था, आपको पता ही है। तो हम थोड़ा सा ना डायरेक्ट बात करेंगे, मतलब जो आपका ये सर्कुलर आया है ये ओएमआर सीट को लेकर के है, ये तो आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। इसके अंदर कई सारी बातें बताई हैं आपको, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो सर्कुलर आया है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि हम आपको एक जो है सैम्पल ओएमआर सीट जो है भेज रहे हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। ये एज ए सैम्पल ओएमआर सीट है और आप ये मान के चलिए कि इसी तरह से आपका बोर्ड में आएगा या जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसके अंदर आएगा। और प्री बोर्ड के अंदर आपने थोड़ा बहुत झलक देख लिया होगा अपने ओएमआर सीट का। अब फाइनल भी जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी तरह से आपका आने वाला है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें मेंशन की हैं सीबीएसई ने, वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट की डिटेल्स है, यानी विद्यार्थी की जो कह लीजिए जानकारियाँ हैं, डिटेल्स है, वो प्री फिल्ड आएंगी, यानी पहले से भरी हुई आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैंपल के लिए भर करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से भरी हुई डिटेल्स सारी की सारी आएंगी। उसी प्रकार से सीबीएसई ने बोला है कि जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का कोड जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है वो आपको लिखना होगा। बाकी ओएमआर सीट का जो नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, तो नीचे आते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ओएमआर सीट का ही हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक लाइन बोली है सीबीएसई ने, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अब वो लाइन क्या लिखना है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ से वो लाइन शुरू है कि आई कन्फर्म्ड डैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन जो है आपको अपने हाथों से ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। देन क्या करना है आपको, ये लाइन लिखने के बाद अपने जो हस्ताक्षर है, आपके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर देने हैं, ठीक है। तो ये बात जो है सो कि सीबीएसई ने बोली है इस सर्कुलर के अंदर। आगे चलते हैं, देखिए और भी कई सारी बातें बोली हैं, एक एक करके उन सबको और क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी है कि केवल नीले या काले बॉल कह लीजिए पेन का ही प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि आपको यूज़ करना है ब्लू या ब्लैक बॉल, जो ऐसे कि पॉइंट पेन जो होता है वही आपको यूज़ करना है। तो ये चीज़ सीबीएसई ने इस सर्कुलर के अंदर स्ट्रिक्टली बोला है। पेंसिल का यूज़ जो है बिल्कुल ही मना है, इस तरह से आप समझ लीजिए। पेंसिल का यूज़ आपको नहीं करना है, अपने दिमाग से पेंसिल हटा के चलना है। या तो आप ब्लू पेन लीजिए या ब्लैक बॉल पेन लीजिए, ठीक है, उसी से इन डिटेल्स को भरना है। और भी बहुत कुछ खास चीज़ें बताई हैं सीबीएसई ने, जो कि आपको ज़रूर समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये रॉन्ग मेथड है, आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये आपका करेक्ट मेथड है आपका ओएमआर सीट भरने का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। यहाँ पर आपको 4 कह लीजिए बॉक्सेस दे रखे हैं, 4 गोला दे रखा है। तो अगर मान लीजिए आपको ABCD में से मान लीजिए आपको जो है सो कि ए ऑप्शन सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन पे क्या करना है, आपको पूरा का पूरा डार्क करना है, जैसे मैं यहाँ पर जितना भी कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको जब OMR सीट मिलेगा तो उसके अंदर पूरा का पूरा डार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सो कि ये देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए है तो इसको आप पूरा का पूरा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा डार्क कर देंगे तो ये आपका करेक्ट मेथड बनेगा, ठीक है बच्चों, ये होता है आपका। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, तब आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको सही लग रहा है तो उसको पूरा का पूरा आपको क्या करना है, डार्क कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, ये चीज़ समझ के चलिए आप, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद अगर हम बात करें और क्या बताया है, तो यहाँ पर बताया है कि जितने क्वेश्चन, मान लीजिए मैं वापस से इसको जूम आउट करता हूँ,
ठीक है, तो मान लीजिए कि 60 को जो है सो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं, वैसे तो ये देंगे ही। 60 जो क्वेश्चंस तक है वो OMR शीट में आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए 60 में से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 45 क्वेश्चन तक ही OMR शीट के अंदर फिल करना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि 60 जो है सो कि आपका नंबर दिया होगा, जैसे सीरियल नंबर होता है ना 1 2 3 4 5, तो 60 क्वेश्चन तक आपका OMR शीट के अंदर दिया होगा। 60 में से मान लीजिए 45 आया तो 45 तक ही आपको फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप 46 तक फिल कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो 45वां जो हमारा पॉइंट होगा, यानी कि ये देख लीजिए, मान लीजिए 45 आया तो यहीं तक आपको फिल करना है। अगर आप 45 से 46 की ओर बढ़ते हैं तो आपका 46वां जो है सो कि वो काउंट नहीं किया जाएगा, 45 तक ही काउंट किया जाएगा। ये चीज़ हमारा CBSE ने क्लियरिफाई किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे चलते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, मैंने जूम कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर ए सही लगा। ए सही लगा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ए को आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इस तरह से डार्क कर दिया आपने। ये देखिए, मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पर डार्क कर रहा हूँ इसलिए उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर आप ये मतलब मेरा सॉफ्ट कॉपी में है वीडियो बनाते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो कि आपको क्या करना है, डार्क कर लेना है, इसलिए थोड़ा इस तरह से हो रहा है। ये तो इरेज हो गया, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया, मान लीजिए आप। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन मेरा सही है तो मैंने डार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, दो ना आपके बॉक्स दे रखे हैं, बॉक्स नंबर 1 ये मान लीजिए और बॉक्स नंबर 2 ये मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस की एक पहचान होगी कि जो आपका करेक्ट यानी कि सही उत्तर माना जाएगा, जिस बॉक्स के अंदर आपको सही उत्तर लिखना है वो स्टार वाला बॉक्स होगा। और मान लीजिए कि आपको नहीं आता है पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और आपको ऐसा करना है कि खाली छोड़ देना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ये वाले बॉक्स के अंदर यानी हैच वाले बॉक्स के अंदर आपको डार्क सर्कल करना है। मैं आपको बताता हूँ करके एक बारी। मान लीजिए मेरा पहले क्वेश्चन का ए आंसर सही था, तो मैं ये जो स्टार के नीचे वाला ये जो बॉक्स है यहाँ पर ए लिख दूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर माना जाएगा। ये जो मैंने ए लिखा है यहाँ पर, ये मेरा फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही मेरा फाइनल आंसर है जो मैं यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए इन चारों में से एक भी आपने फिल नहीं किया, मैं थोड़ा इसको, ठीक है, अब बताता हूँ। इन चारों में से मान लीजिए आपने एक भी फिल नहीं किया, ठीक है, और फिर भी आपने यहाँ पर लिख दिया ए, क्योंकि आपको लग रहा था कि ए ऑप्शन सही है, तो आपका ये बिल्कुल सही माना जाएगा। आपने यहाँ बेशक से ना मतलब भरा ना हो इन चारों खानों में से कोई सा भी, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सॉरी ए भर दिया तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये पहला क्वेश्चन करने का मन नहीं है, ये आपको नहीं आता है, तो आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके आगे ही, इस बॉक्स के आगे एक ये वाला गोला सा बॉक्स है, इसके अंदर आपको इस तरह से भर देना है। तो जो है सो कि CBSE ये मानेगा कि बच्चे ने ये क्वेश्चन जो है सो कि अटैम्प्ट नहीं किया है। ये चीज़ भी, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें CBSE ने सर्कुलर के अंदर मेंशन की है। वो सारी चीज़ें इंग्लिश में मेंशन की है, मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ हिंदी के अंदर, हिंदी में। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि ये ना तो ये 4 बॉक्स भरे हैं, ना ये वाला बॉक्स भरा है और ना ये भरा है, तो CBSE इसको कंसीडर करेगा नॉट अटैम्प्ट, यानी कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ये कोई सा भी ना भरे। मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस पे आप जो है सो कि इस तरह से डार्क कर देंगे, तो CBSE मानेगा कि आपको ये नहीं आता है। अगर आप नहीं भी करेंगे वैसे तो आपका नॉट अटैम्प्ट माना जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं चल रहा है, बोर्ड एग्जाम ही चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि कोई ना कोई तो इसमें से आपको सही लग ही रहा होगा, तो A या B या C या D, तो आपका जो भी, मान लीजिए C सही लग रहा है तो C को जरूर आप डार्क करके आइए, ताकि आपका नंबर जो है सो कि मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ये है आपका पर्टिकुलर सर्कुलर जो आया है आपका CBSE के तरफ से। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और क्लियरिफाई करूँ तो ये सारी चीज़ें आपका पहले से ही मेंशन आएगा, ये चीज़ देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ें भरनी है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का कोड ज़रूर भरिएगा, ये बिल्कुल ही ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और बाकी आई होप कि ये
पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी आपको अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और ये आपके स्कूल वाले भी जो है सो कि इसका प्रैक्टिस आपको ज़रूर करवाएंगे, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अब जो वीडियोस है वो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।